तो दोस्तों, अब जिंदगी में संकट आने वाला है। बहुत देर कर दिए हो, बात घर से बाहर जा चुका है। अब अचानक से खून की नदियां बहेगी और लोगों में भाग दौड़ मचेगा। जी हां, देख लो, भलाई करने का नतीजा। दोस्तों, आज जो घटना होने वाला है वह सबके जीवन को हिला देगा। एक ऐसी कांड अपनी आंखों से देखोगे जिनकी शायद आपने कल्पना भी नहीं किया होगा, और यह अनर्थ आपके लिए एक यादगार बनने वाला है। मैं जानता हूं कि सच में हमारा बात सुनकर आपको घबराहट हो रहा होगा, पर मुझे माफ करना, आज मैं उन सच्चाई से पर्दा हटाने वाला हूं जो कई वर्ष से पहले ही छुप गया था। और दोस्तों, उनका जानना आपके लिए अति आवश्यक है। एक प्रकार से कहे तो आप लोग अंधेरे में अपनी जिंदगी जी रहे हो, और जो चीज आपके पास रहना चाहिए, जिनका आप मालिक हैं, पर वह चीज किसी और के पास चला गया है, और ऊपर वाले आपको वह चीज देना चाहता है जिनका हकदार स्वयं आप हैं। देखिए मेरे प्यारे साथियों, आपके मन में बस यही सवाल आ रहा होगा कि आखिर इन घटना से इनमें क्या संबंध है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आबेल मुझे मार, कुछ ऐसी स्थिति तुम्हारे दुश्मन के साथ होने वाला है। जी हां, अब इस कलयुग में सबसे धमाकेदार बदलाव होगा। मान लेना कि दुश्मनों के लिए अब उल्टे दिन गिनना शुरू कर दो, क्योंकि अब समय 100% बदल चुका है। आपकी मजबूरी खत्म हो चुका है, और दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा किस्मत का राज चलने वाला है। अब डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब जो आपके सबसे गंभीर दुश्मन थे, तो उनके जीवन में खून की अब नदियां बहेगी। जी हां दोस्तों, समझ लेना कि उनका खेल इतना ही था, और वह कुछ ही घंटे में समाप्त भी होने वाला है। आपके दुखों का मानो तो बेड़ा पार होने वाला है। और दोस्तों, भगवान ऐसा आपके लिए खुशखबरी लाए हैं जिन्हें देखेंगे तो गारंटी देता हूं कि आंखों में सिर्फ खुशी का आंसू आएगा। मान गए कि आपकी भक्ति में बहुत ताकत है। आप लोग ईश्वर के वह दूत हैं जिन्हें चाहे कितना भी हारने का प्रयास कर लो, पर आप हारने में नहीं हो। आपकी जीत आपकी मुट्ठी रहता है। जी हां, देखिए दोस्तों, हमारे मां दुर्गा जी ने आपकी कुंडली को और ग्रह गोचर को अपनी नेत्र से खोलकर देखा है, और सारा मकसद अब तो हमारे मां दुर्गा भी जान चुके हैं कि आखिर आपके सपना क्या है और आपको तकलीफ देने वाला वह इंसान कौन है। मैं तो यही कहूंगा कि अब अपने मुंह से कुछ इच्छा मांगने की आपको कोई जरूरत नहीं है। अरे पगले, आज तो भगवान तुम्हारे मुंह की बात को छीन लिया है और तुम्हारे झोली में एक ही बार सब कुछ भर दिया है। अब किसी चीज की कमी नहीं होगी, और ना ही इस दुनिया में तुम्हें दोबारा से तड़पना नहीं पड़ेगा, और ना ही किसी इंसान के सामने अपनी हाथ को जोड़ना पड़ेगा। मैं जानता हूं कि ऊपर वाले ने आपके कितने परीक्षा लिए हैं और कितने आपको संघर्ष दिए हैं, पर वो कहते हैं ना कि हमारा कर्म होता है कि हम अपनी जिम्मेदारी को पूरा करें, और आपने पूरा भी किया। पर आज तक किसी को अपने दिल की बातें शेयर नहीं किया। सच में दोस्तों, आपके अंदर ज्ञान की भी कमी नहीं है, और ना ही किसी चीज को अहंकार की नजरों से देखते हो। पर एक बात तो बिल्कुल सत्य है कि आप अपने अरमान को हकीकत में बदलने पर असफल हो रहे हो। कुछ तो आपके भी अंदर आदत है जो हर हमेशा तुम्हें कामयाबी और सफलता से अनजान रखना चाहता है। आप तो जानते हो कि हर कोई इंसान यह नहीं चाहता है कि हम राजा ना बने। राजा सबके बनने की ख्वाहिश होती है, और सब कोई बैठे बैठे धन भी कमाना चाहते हैं, परंतु वो कहते हैं ना कि माथे के तकदीर का लिखा कोई बदल नहीं सकता है, पर एक ऐसा रास्ता है जो कि हमें कभी भी गरीबी में रहने भी नहीं देता है। दोस्तों, आपने कहीं ना कहीं देखा ही होगा कि लोग जब मेहनत की शुरुआत करता है तब वह ज्यादा चिंता में रहता है, पर हमें अक्सर मेहनत करते समय खामोश रहना चाहिए, क्योंकि प्रयास इतना खामोशी से करो कि हमारा तरक्की शोर मचा दे। और दोस्तों, अब सबको शांत रहकर आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर कोई आपको सीख दे रहा है तो उन्हें मत इनकारो। आपके बारे में अगर अफवाह फैलाता है तो उन्हें भी सुनते जाओ, क्योंकि अपने आप एक दिन वह इंसान के मुंह पर ताले लग जाएंगे जब आप कुछ अच्छा करके दिखाओगे। जी हां, और एक खास जानकारी यह भी है कि दोस्तों, आप लोग कुछ गलतियों को सुधार नहीं रहे हो, और इन्हीं के कारण तुम्हें कुछ चीजों को त्याग करना पड़ रहा है। और वह गलती क्या है तो मैं आपको उनके बारे में भी बताऊंगा। आने वाले अगले 3 दिनों के अंदर आपके परिवार में माता दुर्गा जी अपनी मर्जी से चमत्कार भी करेंगे। इन चमत्कार को पहचानना पड़ेगा, और पहचानने के लिए यह वीडियो को देखना पड़ेगा। इसलिए मेरा आपसे गुजारिश है कि इस राशि के जातक थोड़ा टाइम देकर और अकेले होकर इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है, और फिर आपके मन को बड़ा ठंडक मिलेगा।
सबसे पहले तो सच में आपका दिल बड़ा नहीं है, मैं बार बार कह चुका हूं, पर आप सुनते ही नहीं हो। आपका फर्ज बनता है। पर आज सच में जो मां दुर्गा जी के प्यारे भक्त होंगे तो अवश्य ही इस वीडियो को एक लाइक कर देंगे, और जिसने कर दिया है उन्हें हमारे तरफ से शुक्रिया अदा करता हूं कमेंट सेक्शन में जाकर जय मां दुर्गा, जय भगवान खाटू श्याम अवश्य ही नारा लगाए। अगर चैनल पर कोई पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जल्दी कर ले। चलिए अब एक सबसे सुंदर विचार से वीडियो को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण जी गीता में साफ साफ लिखा है कि समय और स्थिति इंसान का कभी भी बदल सकता है, क्योंकि समय एक जैसा कभी नहीं रहता है। इसलिए जीवन में कभी भी किसी का अपमान ना करें और ना ही किसी को कमजोर समझें। आप शक्तिशाली हो सकते हैं, लेकिन समय से ज्यादा शक्तिशाली इस जीवन में कोई नहीं हो सकता है। इसीलिए जीवन में कभी भी किसी के बुरे समय को देखकर, बुरी स्थिति को देखकर किसी को अपमान नहीं करना और ना ही कभी किसी के ऊपर हंसना, क्योंकि समय बहुत ताकतवर है। बता दे, किस समय से बड़ा बलवान इस जीवन में कुछ नहीं है और कोई नहीं है। जी हां दोस्तों, इसलिए हर इंसान को कभी भी कमजोर नहीं समझना है और कभी भी किसी की स्थिति को देखकर हंसना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसे करने वाले को पाप का सामान भी माना जाता है। जी हां दोस्तों, तो भगवान श्री कृष्ण जी के इस ज्ञान को ध्यान में जरूर रखना और कभी भी अपने मन में ऐसी गलत विचार, गलत भावना कभी नहीं लाना है। नहीं तो जब भगवान की लाठी पड़ेगी तो तुम्हारे मुंह से आवाज भी नहीं निकलेगा। जी हां दोस्तों, तो ज्ञान को जीवन भर ध्यान में रखना पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करें। मित्रों, बढ़ाते हैं। अब ये 3 दिनों के समय के बारे में बता दें कि इन 3 दिनों के समय अंतराल में आप सभी को अपने जीवन काल में जो जो खुशियां मिलने जा रहे हैं, दोस्तों सुनकर आंखों से आंसू निकलने लगेंगे। बता दे कि दोस्तों, आज तुम्हारी जिंदगी की नैया सुखों के रास्ते पर चलने वाला है। बता दे कि जिंदगी में तुमने बहुत दुख का सहन कर लिया है, लेकिन अब सहन करने की क्षमता दूर होने वाला है। अब तुम्हारे जीवन में खुशियों का समय आ चुका है। बता दे कि इन 3 दिनों के भीतर मां दुर्गा की कृपा से तुम्हारे जीवन में एक साथ 3 बड़े परिवर्तन होने वाला है, और जिस परिवर्तन के कारण आज तुम्हारी किस्मत 7वें आसमान पर कदम रखने वाली है और तुम्हारी जिंदगी आज खुशियों से भर जाएगा। मित्रों, या बड़े परिवर्तन तुम्हारे जीवन में बड़े बड़े बदलाव लेकर आने वाले हैं। तुम्हें अपने जीवन के हर एक समस्याओं से अब धीरे धीरे मुक्ति मिलती हुई दिखाई देंगे। तुम्हारे जीवन की समस्या अब कुछ इस तरह से दूर होते हुए नजर आएंगे कि तुम्हें एहसास भी नहीं होगा कि हमारे जीवन की परेशानियां आखिर किस तरह से दूर हो रही हैं। अचानक से तुम्हारे सर से बोझ धीरे धीरे हल्का होता हुआ नजर आएगा। तुम्हारे जीवन में जो समस्या लगातार चल रही थी, अब उन सभी प्रकार की समस्याओं से आप सभी को धीरे धीरे मुक्ति मिलने वाला है और आप अपने जीवन काल में आगे बढ़ते हुए नजर आओगे। बता दें कि जो समस्या तुम्हारे आगे बढ़ने का रास्ता को रोक रही थी, तो अब ऐसी समस्या दूर होने वाली है। बता दे कि जीवन में अब तुम सफलता के बहुत करीब जाने वाले हो। कामयाबी तुम्हारे कदम चूमने वाली है। जी हां दोस्तों, बता दे कि मां दुर्गा की कृपा से आज तुम अपने जीवन में बहुत खुश नजर आओगे, क्योंकि आज तुम्हारा बरसों का सपना भी सच होता हुआ नजर आएगा। वही तुम्हारा जो भी ख्वाहिश था, तुम्हारी जो भी इच्छा चल रही थी, तो वह इच्छा भी आज मां दुर्गा की कृपा से पूर्ण होने वाला है। बता दे कि तुम अपने जीवन के हर वह काम को आज बड़े ही अच्छी तरह से अंजाम देने वाले हो, जिस काम के लिए आप लोग रात दिन मेहनत करते हुए आ रहे थे। बता दे कि आज तुम्हारी मेहनत सफल होने वाला है। तुमने जीवन में जितना ही संघर्ष झेलकर जो लक्ष्य को आप प्राप्त करने का प्रयास कर रहे थे, तो वह लक्ष्य अब तुम्हारा प्राप्त होने वाला है। दोस्तों, हम जानते हैं कि तुम्हारे जीवन में समस्याओं का दौर बहुत समय से चलते हुए आ रहे हैं। तुम जीवन में हर एक इंसान से बहुत पीछे रह गए हो। पैसे से लेकर के धन दौलत, रुपए, पैसे, किसी काम में यूं कहे तो हर चीजों में आप लोगों से पीछे रह गए हैं। लेकिन अब तुम्हारी जिंदगी भी बदलने वाली है। बता दे कि एक झटके में अब आप लोग रंग से राजा बनने वाले हो। बता दे कि अब तुम्हें जीवन में वह सब कुछ मिलने वाला है जहां तुम लोगों से हमेशा पीछे रह जाते थे। मित्रों, धन दौलत, रुपए, पैसे, नौकरी, हर एक काम में और तुम सफल होंगे और हर एक लोगों से।
अब तुम आगे भी बढ़ते हुए नजर आओगे। तुम्हारे कुंडली में अब ऐसे बड़े बड़े योग का निर्माण हो रहा है जो तुम्हें जीवन में बहुत बड़ी तरक्की प्रदान करने का कार्य करेगी। तुम्हारे जीवन में तुम्हें बहुत फायदे देने वाला है और तुम अपने जीवन काल में खूब आगे बढ़ोगे, बहुत तरक्की करोगे। यूं कहां जाए तो तुम्हारी किस्मत अब पूरी तरह से पलटने वाली है। तुम्हारे मन की चिंता अब दूर होने वाला है, तुम्हारे सारी तकलीफ अब दूर होने वाला है। दोस्तों, तुमने जीवन में बहुत रोया है, लेकिन अब रोने नहीं है बल्कि हंसने का समय आ चुका है। मां काली, मां दुर्गा तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा चमत्कारी घटना कर दिए हैं और जिसका सीधा सीधा असर तुम्हारे संपूर्ण जीवन पर पड़ने वाला है। दोस्तों, तुम जैसा सोचते थे अब वैसा ही कुछ होने वाले हैं। बता दे कि अब तुम्हें अपने जीवन काल में हर एक मनचाही सफलता मिलने वाली है। मित्रों, तुम्हारे लिए समय अब कुछ ऐसा आ गया है जहां तुम खुद को कुछ अच्छे दिखाकर साबित करने वाले हो। जो लोग तुम्हें कुछ भी नहीं समझते थे, तुम्हें इज्जत नहीं करते थे, जिनके सामने तुम्हें झुकना पड़ता था, तुम्हारी जरा से भी इज्जत नहीं होती थी, तो बता दे कि अब उन्हीं लोगों के सामने तुम अपना सर को उठाकर चलते हुए नजर आओगे। उनके सामने अब तुम सर उठाकर बातें करने वाले हो। अब ऐसे ऐसे लोग तुम्हें मान सम्मान देने वाले हैं कि तुम भी कभी सपने में नहीं सोचा होगा कि ऐसा हमारे जीवन में भी कभी एक दिन आ सकता था। बता दे कि दोस्तों, अब वह दिन दूर नहीं है जहां तुम अपने जीवन की उन खुशियों को देखने वाले हो जिन्हें आप कभी सपना में देखा करते थे। तुम्हारा सपना अब मां दुर्गा की कृपा से हकीकत होने वाला है। जी हां दोस्तों, बिल्कुल आप लोग सही और सच सुन रहे हैं। अब यह घटना कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि मां दुर्गा जी आज तुम्हारे जीवन को संवारने के लिए आ रहे हैं। इस धरती पर इस कलयुग में पहली बार इतनी बड़ी घटना होने वाली है। आज तुम्हारी किस्मत फूलों की तरह खिल उठेगा और जिंदगी आपकी बड़ी हसीन होने वाला है। मित्रों, अपने जीवन काल में अपने गांव मोहल्ले के अब सबसे अमीर व्यक्ति बनने वाले हो। जिस तरह तुम अपने जीवन को जीना चाहते थे, तो अब वैसा ही जीवन जीने का समय आ चुका है। जिस तरह से तुम अपने नसीब और भाग्य को लेकर हमेशा कोसते रहते थे कि हमारा भाग्य इतना खराब है कि हमें जीवन में कभी कोई खुशियां नहीं मिलता है, कभी कोई सफलता नहीं मिलता है और हम कभी जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाते हैं। लेकिन अब ऐसा कुछ सोचना बिल्कुल नहीं है। मन में हमेशा सकारात्मक सोच रखना, क्योंकि जितना तुम सकारात्मक सोच रखोगे, तुम्हारे जीवन में बरकत भी उतना ही होगा। दोस्तों, नेगेटिव चीज हमारे आसपास के पॉजिटिव को भी नेगेटिव में बदल देता है। इसलिए कभी इंसान को नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव सोचो, क्योंकि चाहे वह कुछ भी हो, लेकिन सच हमेशा अच्छी रखना। बता दे कि जीवन में जो घटना होना होगा वह तो होकर ही रहेगा। उसे कोई रोक नहीं सकता है, उसे कोई टाल भी नहीं सकता है। इसलिए नेगेटिव सोचने से क्या फायदा है। भगवान हमेशा कहते हैं कि जीवन में अगर खुश रहोगे तो तुम्हारे खुशियां कभी भी नहीं गायब होंगे। इसलिए बता दे कि तुम अपने जीवन में जो अपने भाग्य को दोष देते थे, अपने नसीब को दोष देते थे, तो अब तुम्हारा भाग्य और नसीब अब कुछ इस तरह से बदलने वाला है कि लोग देखकर कहेंगे कि अरे वह क्या नसीब है, तुम्हारा काश ऐसा नसीब हमारा भी होता। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सच होंगे दोस्तों। अब घटना तुम्हारे जीवन में खुशियां ला देंगे। जी हां दोस्तों, और वही इस समय भूमि भवन से जुड़े मामले में फैसला आपका हक में आने वाला है। अगर मित्रों कोई भी समस्या या फिर मामला आपका कोर्ट कचहरी में चल रहा था, ज्यादात संपत्ति को लेकर किसी प्रकार की बहसबाजी हो रही थी, कोई इंसान आपकी संपत्ति को आपसे छीनना चाहता था, झूठ दस्तावेज दिख रहा था, तो बता दे कि इस समय जो आपका है वह आपको मिलने वाला है। आपका हक का कोई छीन नहीं सकता है, क्योंकि इस समय जो न्याय होगा वह बिल्कुल सही होने वाला है, क्योंकि अब मां दुर्गा की आशीर्वाद आप सभी के ऊपर हैं। तो ऐसे में मित्रों कोई भी व्यक्ति आपकी हक का छीन नहीं सकता है, और जो आपका है वह आपको मिलकर ही रहेंगे। इस समय मां दुर्गा की कृपा से आपको अपने जीवन में आपकी पूरी हक का मिलने वाला है। जी हां दोस्तों, और जिस कारण से आपका मन भी बहुत खुश होंगे, आप लोग एक राहत की सांस लेते हुए नजर आएंगे। शांति से आप लोग अपने जीवन में अब से सोते हुए नजर आओगे और बहुत खुश भी रहेंगे। जी हां मित्रों, और वही यह समय परीक्षा प्रतियोगिताओं की तैयारी में जुटे छात्रों के लिए भी समय बहुत ही शुभ और बहुत ही महत्वपूर्ण समय होने वाला है,
क्योंकि दोस्तों, इस समय विद्यार्थियों को अपने परिश्रम और अपने मेहनत का पूरा फल प्राप्त होगा। विद्यार्थी वर्ग के जातक जितने भी जीवन में जिस भी चीज को प्राप्त करने के लिए दिनों से मेहनत करते हुए आ रहे थे, कड़ी से कड़ी परिश्रम कर रहे थे, तो उन्हें अपने परिश्रम का बेहतर परिणाम प्राप्त होने वाला है और जिन्हें देखकर विद्यार्थी काफी खुश नजर आएंगे। और वहीं दोस्तों, जिनके पढ़ाई में किसी प्रकार की अड़चन आ रही थी, किसी प्रकार की दिक्कत थी, तो वह भी दूर होगी। कोई चीज आपके पढ़ाई के रास्ते में रुकावट बन रही थी, तो वह सारी रुकावट इस समय दूर होने वाली है, क्योंकि मां दुर्गा जी के एक नजर आपके ऊपर पड़ चुका है। तो इस समय आपके रास्ते के हर एक रुकावटें दूर होंगे और आप अपने जीवन में खुलकर हर एक चीज को प्राप्त करेंगे। हर वह क्षेत्र में आप लोग आगे बढ़ोगे जिस क्षेत्र में आप लोग बरसों से आगे बढ़ने के लिए प्रयास करते हुए आ रहे थे, और आपका प्रयास भी अब सफल होगा। जी हां दोस्तों, और मनचाहा फल की प्राप्ति भी हो सकती है। और दोस्तों, वहीं विदेश में जाकर करियर बनाने या फिर विदेश से संबंधित कारोबार करने की सोच रहे थे, तो इसमें आ रही सभी प्रकार की बाधाएं दूर होंगी और इनमें आपको बहुत अच्छा परिणाम भी मिलेंगे। आपका यह सोचा हुआ काम पूरी तरह से बनने वाला है। आप अपने जीवन में जिस प्रकार करियर को बनाने के लिए लंबे समय से मेहनत कर रहे थे, आपका मेहनत अब आपको सफलता दिलाएगी। आपका कैरियर अब पूरी तरह से विदेश में बनने वाली है। जी हां दोस्तों, और अगर आप लोग विदेश में किसी प्रकार का कारोबार करना चाहते थे, तो आपकी यह मनोकामना पूरी होगी और आपको अपने कारोबार में बहुत अच्छी आमदनी भी होगी और आपका कारोबार हमेशा बढ़ोतरी के मार्ग पर ही रहेंगे, क्योंकि मां दुर्गा जी के आशीर्वाद आपके ऊपर हैं, आपके साथ हैं। तो इस समय लाभ होने की उम्मीद बहुत अधिक दिखाई दे रही है। लेकिन दोस्तों, आप सभी को हम यह भी बता दें कि इस समय कोई भी शुभ कार्य करने से पहले अपने माता पिता का चरण छूकर जरूर करें। माता पिता का सलाह लेकर जरूर करें। माता पिता का आशीर्वाद अगर आपके ऊपर रहेगा तो जीवन में कभी किसी भी चीज में आपको और सफलता नहीं मिलेगी। हर क्षेत्र में आप लोग सफल होंगे और हर एक काम आपका पूरा होगा। दोस्तों, जो इंसान को हमेशा अपने मां बाप का दर्जा भगवान की तरह करते हैं, वह जिंदगी में कभी रोते नहीं है। जो इंसान हमेशा अपने मां बाप के हर एक बात को मानते हैं, वह जिंदगी में हमेशा आगे बढ़ते हैं। तो इस समय जो भी करेंगे, जल्दबाजी में नहीं करें। अपने से बड़ों का सलाह ले लें और माता पिता का आशीर्वाद एक बार जरूर ले लें। कभी कोई काम में आपकी रुकावटें नहीं आएगी और हर काम आपका हमेशा बनते रहेंगे और आप लोग बुलंदियों के उस शिखर पर पहुंच जाओगे जिसकी आप लोग कभी उम्मीद भी नहीं किए होंगे। जी हां दोस्तों, और यह समय महिलाओं के लिए यह समय बेहद शुभ रहने वाला है। और प्रभु से मैं आपके लिए बस इतना सा प्रार्थना करता हूं कि हे प्रभु शनिदेव, जीवन में कभी किसी को 2 वक्त के रोटी के लिए रोने नहीं देना। कभी किसी की जिंदगी में ऐसा समय नहीं आए जहां उन्हें अपनी जिंदगी में अपने भूखे पेट के लिए लोगों के सामने हाथ फैलाना पड़े। जीवन में सबको बराबर खुशियां देना और सबको अपने जीवन में अपनी हर तकलीफ को दूर करते रहना। जी हां दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि आने वाले अगले 24 घंटे के भीतर जिंदगी की हालात पूरी तरह से बिगड़ने वाली हैं। अब हाल बेहाल होने वाला है, चप्पल तक उतर जाएगी। यह घटना जिंदगी में कंगाली का समय लाने वाले हैं। यूं कहा जाए तो चारों तरफ से तुम्हें कंगाल ही कर देंगे दोस्तों। सच्चाई सुनकर आंखों से धर धर के आंसू निकलने लगेंगे। सुनकर मुंह काला हो जाएगा। सुनकर कानों पर विश्वास यकीन नहीं होगा। दोस्तों, जीवन में कभी ऐसी नौबत आएगी या किसी में कभी सपने में सोचा नहीं था। आखिर प्रभु यह कैसी माया है आपकी? हमने आखिर क्या भूल कर दिया है कि आप इस तरह की सजा दे रहे हैं? दोस्तों, जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि शायद हमारे भगवान शनिदेव जी का यह एक इशारा है और उनका एक भी निर्णय आज तक कभी किसी के लिए गलत नहीं हुआ है और ना ही कभी होता है। दोस्तों, यह बात तो सभी लोग जानते हैं कि शनिदेव की कर्मों के फलदाता भी हैं और न्याय के देवता भी हैं। कोई इंसान के अच्छे और बुरे का हिसाब करते हैं। वह जो अपने जीवन काल में जिस प्रकार का कर्म करता है, उन्हें ठीक उसी प्रकार का फल भी देता है। जी हां दोस्तों, और हम आप सभी को बता दें कि आने वाले इन 24 घंटे के भीतर हमें आपकी कुंडली में से कुछ सबसे बड़ी जानकारी पता चला है, जिन्हें सुनेंगे तो सच में एक नया उम्मीद आपके जीवन में जाग उठेगा।
बता दे कि आज तुम्हारा दुश्मन माथा पटक पटक कर रोने वाला है। अब आपका दुश्मन माथा पकड़कर बैठ जाएगा, क्योंकि कंगाल तो अब आपका जीवन का दुश्मन और आपका शत्रु होने वाला है। अब मित्रों, वह लोग अपने जिंदगी में दाने दाने के लिए रास्ते पर आने वाला है। मित्रों, अब आपका दुश्मन दाने दाने के मोहताज हो जाएगा, क्योंकि भगवान शनिदेव जी का अब कुछ ऐसा कर उन लोगों पर टूट पड़ेगा जो कि उन्हें पूरी तरह से कंगाल कर देगा और उन्हें पूरी तरह से रोड पर ला देगा। अब आपका जीवन का जो शत्रु है अब रोड पर भटकते हुए नजर आएंगे। जी हां दोस्तों, बता दें कि यह बात अब गांठ बांध लो कि आने वाली इन 24 घंटे के भीतर वह लोग अंधे कुएं में डूबने वाले हैं, जिनका इरादा सुंदर नहीं था, जो हमेशा अपने मन में किसी के प्रति छल कपट भाव रखते थे। तो भगवान शनिदेव जी उन्हें अपने इस बुरे इरादे का सबसे बड़ा परिणाम मिलने वाला है। बता दे कि जिंदगी में अगर इरादे और मन अच्छा रखोगे तो कभी तुम्हारे साथ गलत नहीं होगा। और हम जानते हैं कि आपके जीवन में जो आपका दुश्मन है वह काफी लंबी समय से आपके प्रति छल कपट रखते थे, पाप रखते थे और आपको बहुत दिनों से परेशान भी करते हुए आ रहे थे। तो आज उन्हें अपने जिंदगी में अपने करनी का सजा मिलने वाला है। भगवान शनिदेव जी का सबसे बड़ा फैसला आ चुका है, सबसे बड़ा आदेश आ चुका है और आप जिंदगी में यह घटना हर हाल में होकर ही रहेगा। मित्रों, कोई चाहकर भी इसे रोक नहीं सकता है, क्योंकि जब शनिदेव की लाठी किसी पर पड़ती है तो भगवान भी उनके लाठी को रोक नहीं सकता है, क्योंकि भगवान शनिदेव जी कर्म के फलदाता है, वह न्याय के देवता हैं। तो वह अपने न्याय को करने में कभी भी पीछे नहीं हटता है और इन 24 घंटे के भीतर अपने जीवन के दुश्मनों के हाल अब आप अपनी दोनों आंखों से देखने वाले हो। आपके दुश्मनों की हाल कुछ इस तरह से होगी कि देखकर आंखों पर विश्वास और यकीन नहीं होगा। मित्रों, कभी सपने में नहीं सोचा होगा कि हमारे दुश्मनों के साथ ऐसा भी घटना हो सकता था, लेकिन वह कहते हैं ना कि जब पाप का घड़ा भर जाता है तो अपने आप का सजा भी इंसान को मिल ही जाता है। आने वाले इन 24 घंटे के भीतर मित्रों, घटना जो होगा वह तुम्हारे भविष्य एवं तुम्हारे जिंदगी को खुशियों से भर देगा। मित्रों, इसी दिन का तो आप जो वर्षों से इंतजार कर रहे थे और जो दिन अब भगवान शनिदेव की कृपा से आपके जीवन में आ ही गया। आखिर वह खुशियां मिलने का समय लौट कर आ गया। जी, खुशियों को पाने के लिए जिंदगी में आपने बहुत संघर्ष करी है, बहुत मेहनत और प्रयास करी हैं और आज आपके सभी मेहनत का फल आपको मिलने वाले हैं। अगले 24 घंटे के भीतर तुम्हारी जिंदगी में और तुम्हारी किस्मत में जो बड़ी लॉटरी लगने वाली है वह तुम्हें पूरी तरह से मालामाल कर देंगे। मित्रों, यूं कहा जाए तो एक झटके में आप लोग रोडपति से करोड़पति बन जाओगे। आपकी जिंदगी आज सूरज की रोशनी की तरह चमकने वाली है। खुशियां आपके जीवन में दीपक की तरह जगमगाती हुई नजर आएगी। बस तुम्हें आज अपने जीवन में कुछ चीजों का ध्यान रखकर आगे बढ़ना है और जो हम आपको आगे इस वीडियो में बताएंगे, साथ ही क्या क्या खुशियां आपके जीवन में आएगा, क्या परिवर्तन होगा, क्या बदलाव होगा, किन चीजों में आपको आज का समय सबसे बेहतरीन साबित होगा। मित्रों, पूरी जानकारी आपके राशिफल से जुड़ी हम बताएंगे। बस वीडियो को अंत तक देखते रहे। आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले भगवान श्री शनिदेव की कृपा पाना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो को शनिदेव जी का नाम लेकर एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और साथ ही कमेंट बॉक्स में प्रेम से लिखे, हृदय भावना के साथ लिखें, जय श्री शनिदेव। आपकी मनोकामना पूर्ण होगी और आप जीवन में हमेशा खुश रहेंगे। तो चलिए अब बढ़ाते हैं आगे वीडियो में। की दोस्तों, एक बार की बात है, एक दुख और एक सुख दोनों एक साथ निकल पड़े। बहुत दूर जाने के बाद दोस्तों, वही सुख ने दुख से पूछा कि तुम किसके जीवन में जा रहे हो, तुम किसके खुशी को उजाड़ने जा रहे हो। तो वह दुख ने बहुत ही मुस्कुराकर जवाब दिया कि मुझे किसी के पाप ने बुलाया है और उसी का पाप धोने जा रहा हूं। तो यह बात सुनकर वह सुख हैरान रह गए। फिर वही दुख ने घुमाकर उस सुख से पूछा कि तुम किसी सुख देने जा रहे हो, तुम किसके जिंदगी को संवारने के लिए जा रहे हो। तो वह सुख ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि मुझे भी किसी के कर्म ने बुलाया है, उन्हीं के खाली झोली को भरने जा रहा हूं। तो दोस्तों, यही होता है इस कलयुग के सच्चाई। देखिए, हर किसी के नसीब में दुख और सुख बराबर लिखा जाता है, लेकिन कुछ इंसान अपने वजह से दुख को ज्यादा सहते हैं
लेकिन सुख पाने के लिए तरस जाते हैं, तो मैं उन लोगों को आज बता देना चाहता हूं जिन्हें एक भी सुख नहीं मिला है। देखिए दोस्तों, कान खोलकर सुन लीजिए कि अगर आज आप गलत चीज में काम कर रहे हैं तो वह काम को बंद कीजिए। आपके अंदर बुरा आदत है तो वह आदत को छोड़ दीजिए। फिर देखिएगा कि जो सुख कभी आपके घर नहीं आता था, तो ऐसा बदलाव होगा कि वही सुख बिन बुलाए मेहमान की तरह आपके घर के दरवाजे को खटखटाएगा और आप इतना सुखी जीवन जियोगे कि कभी दुख का अनुभव नहीं होगा। इसलिए इस दुनिया में एक बार अच्छा बनकर तो देखो, फिर जो आनंद मिलेगा वह कभी भी ढूंढने पर नहीं पाओगे। जी हां, इसलिए यह बातों को हमेशा ध्यान रखना है। आइए दोस्तों, बात कर लेते हैं कि आने वाले अगले 24 घंटे क्या कहते हैं। आपकी राशि देखिए। मैं इस समय उन जातकों को बता दें जो किसी के साथ खेल खेल रहे हैं, किसी को सता रहे हैं, तो वह अब खेल खेलना बंद कर दीजिए, नहीं तो अब मामला उलटा पड़ जाएगा। अगर आप किसी को बर्बाद करने की सोच रहे हैं तो यह सोचना भी बंद कर दीजिए, क्योंकि अब हमारे ईश्वर का माथा ठनक चुका है। और दोस्तों, अब सबका करतूत को सामने ला रहे हैं, इसलिए अब तुम्हें थोड़ा संभल कर रहना ही जरूरी होगा, वरना इतना कंगाली का सामना करना पड़ेगा जिन्हें कभी भूल भी नहीं पाओगे। वैसे तो मैं जानता हूं कि इसके जातक किसी को बर्बाद करने का कोई काम तो नहीं करते हैं, लेकिन अगर कोई मजबूरी में भी कर रहे हैं तो दोस्तों वह करना बंद कर दीजिए, क्योंकि वह आपके लिए आदत बन सकता है और भगवान की नजरों के सामने आप गिर भी सकते हैं, क्योंकि आने वाले अगले 24 घंटे में मौका बहुत धमाकेदार मिल रहा है। देखिए, वह जातक अब एक ही पैर पर नाचने लगेंगे जो इस समय पढ़ाई लिखाई के विद्यार्थी हैं। जी हां, आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं और आपका एक बहुत बड़ा सपना है। आप पढ़ाई लिखाई में किसी बड़ी नौकरी को प्राप्त करना चाहते हैं और अपने माता पिता के मान सम्मान को रोशन करना चाहते हैं, अपने परिवार को अच्छी जिंदगी देना चाहते हैं और उनके लिए आप बहुत वर्षों से प्रयास में लगे हैं। अपने पढ़ाई लिखाई में बहुत ध्यान भी दे रही है, लेकिन कुछ गलती की वजह से नौकरी के मुंह तक आप पहुंचे थे, पर वहां से कि किस्मत में साथ नहीं दिया तो आप पीछे हट गए और नौकरी मिलती आपको छूट गया। लेकिन अब दोस्तों बड़ा बदलाव होगा। जी हां, अब नौकरी तो आपके कदमों में आने वाला है, जिन्हें देखकर ही आपकी सारी दुख पीड़ा दूर हो जाएगी। देखिए दोस्तों, वह कहते हैं ना कि अगर हम मेहनत करते हैं और उसे मेहनत का हमें कोई अच्छा फल नहीं मिलता है तो हमें मन में बहुत अफसोस होता है, क्योंकि अगर हमारा मेहनत असफल हो जाए तो हमें कभी मेहनत करने का मन नहीं करता। लेकिन देखिए दोस्तों, यह दुनिया है और यहां कभी चुप भी रहना पड़ेगा तो कभी बोलना भी पड़ेगा, कभी हारना भी पड़ेगा तो कभी जितना भी पड़ेगा। जी हां, क्योंकि यहां एक हाथ से ताली नहीं बजती, दोनों हाथ से बजता है। इसीलिए कभी आपकी मेहनत पानी में भी जा सकता है तो कभी सफल भी हो सकता है, लेकिन उन पर उतना भी दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जो तुम्हारी तकदीर में लिखा है वह तो तुम्हारे साथ होकर ही रहेगा। इसलिए सब कुछ बर्दाश्त करते चलिए। जो बर्दाश्त करता है दोस्तों, वही इंसान अपनी जिंदगी के नयाकों पर भी लगता है, लेकिन जो छोटी मोटी परेशानी से डर जाता है तो वह नीचे ही गिरता है। इसलिए अब आपको थोड़ा हिम्मत से आगे बढ़ना होगा और वह विद्यार्थियों की अब पूरी जिंदगी भी बदलेगी। देखिए, बहुत दिनों के बाद आपके घर में मिठाई का डब्बा सकता है। जी हां, आप मिठाई का ऑन ऑर्डर भी करेंगे और मिठाई आ सकता है, क्योंकि अब को खुशखबरी ही कुछ बड़ी है दोस्तों। अब खुशखबरी आपको उसे कार्यक्षेत्र से मिलेगा जहां से आपका पूरा उम्मीद ही टूट गया था। आप एक ऐसे कार्यक्षेत्र में धर्म तो लगा दिए थे, लेकिन वह धन आपको लगता था डूब गया और आप उनसे काफी निराशा रहते थे। नुकसान इतना आपका हो गया था कि दोस्तों आप भगवान से भी नाराज हो गए थे, लेकिन अब लगेगा कि चमत्कार हो गया और वही कार्यक्षेत्र तुम्हें इतना ऊपर तक पहुंचा देंगे जिन्हें देखकर लोग भी यही कहेंगे कि अरे वह क्या नसीब है तुम्हारा। जी हां, देखिए, मैं इस समय वह लोगों को सावधानी रखने के लिए बता देना चाहता हूं जो कुछ फायदे के लिए पैसे कर्ज पर देते हैं। वैसे तो पैसे कभी पेड़ पर नहीं उगते हैं, यह कहावत आपने सुना ही होगा। पैसा कमाने में पसीना छूट जाता है, तब हमारे हाथ आता है। अगर आप उन्हें कर्ज के तौर पर देंगे तो सीधी सी बात है कि दोस्तों आपके घर में कंगाली आ जाएगा। जी हां, देखिए, पैसे हमें कर्ज पर देना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर किसी की अत्यधिक मजबूरी है और वह आपके सामने रूप ही रहा है तो आप आमदनी के लिए उन्हें धन मत दो, बल्कि एक इंसानियत के तौर पर उन्हें मदद के लिए दे दो। क्योंकि दोस्तों कर्ज देना कोई अच्छी बात नहीं होती है,
लेकिन हमें किसी पर परिस्थितियों में कर्ज लेना ही पड़ता है। अगर आप किसी भी स्थिति में कर्ज लेते हैं तो एक रास्ता है जो कभी आपको कर्ज लेने पर मजबूर नहीं करेगा, और वह यह है कि दोस्तों, जब आपका भी बिजनेस व्यापार अच्छा चल रहा है, आपकी आमदनी अच्छी हो रही है, तो उस आमदनी को तुरंत के तुरंत खर्च मत करो। उसे अपने भविष्य के लिए थोड़ा बचा कर रखो। अगर आप आज ही अपने भविष्य के लिए बचा कर रखेंगे तो मैं इतना गारंटी देता हूं कि आने वाले दिनों में आपके पास कितना भी दुख आएगा, लेकिन कभी आपको कर्ज लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर हमारे बात पर विश्वास नहीं हो रहा है तो एक बार यह रास्ता को स्वीकार करके देख लेना। जी हां, देखिए, इस समय अगर कोई शादी विवाह करने के लिए जा रहे हैं दोस्तों, कोई कन्या से आप अपनी नई जीवन को शुरुआत करने के लिए जा रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि शादी विवाह तो 7 जन्मों का बंधन होता है और नया रिश्ता तभी बनता है। इसीलिए अब आपको अपनी जिम्मेदारी खुद की बलबूते पर पूरा करना होगा। देखिए, जब हमारे पिता हमारी जिम्मेदारी को निभाते हैं तब हमें कोई फर्क तो नहीं पड़ता है, पर जब बात हमारे ऊपर आता है तब हमें थोड़ा टेंशन तो होता है। लेकिन हमें लगता है कि आप अपनी जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी से निभाएंगे, और जो जीवन साथी से आप नए जीवन से बात करेंगे वह भी दोस्तों आपकी काफी मदद भी करेगा। अच्छी कहते हैं कि जीवन साथी हमेशा ढूंढना चाहिए जो हमारे हाल पल में हमारा साथ भी हमें कभी छोड़कर ना जाए। इसलिए आपको प्यार उसी से करना है जो आपके दिल से प्यार करते हैं। जी हां, साथ ही साथ अगर किसी जातक का आज एनिवर्सरी या फिर बर्थडे है तो दोस्तों उन्हें हमारी भगवान की बहुत कृपा भी मिलेंगे, और भी अपनी जिंदगी खुलकर भेजिए। मुझे बस इस समय उन व्यापार करने वाले लोगों को गलतियां करने से बचना होगा जो बड़ी बड़ी कॉन्ट्रैक्ट लेती है। देखिए दोस्तों, अगर आप व्यापार करने वाले जातक हैं और बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं तो थोड़ी सावधान हो जाए, नहीं तो उसे कॉन्ट्रैक्ट में गड़बड़ हो सकता है और उनका एग्जाम आप कर सकता है। इसलिए आपको अपने व्यापार में काम उसी के ऊपर छोड़ता है जो भविष्य के लायक है। अगर आप सबके ऊपर हद से ज्यादा भरोसा करेंगे तो आपको चुना भी लग जा सकता है। इसलिए काम तो सबसे करवाओ, लेकिन आप आलस मत करो। आप भी अपने व्यापार में ध्यान बनाए रखो और समय के साथ व्यापार को और सुंदर बनाने के लिए प्रयास भी करो। फिर देखिएगा कि वह बजट कभी आपको कम नहीं मिलेगा। जी हां, जल्दबाजी में इस समय कोई फैसले न लें, खास तौर पर अहम आर्थिक सौदों में मोल भाव करते वक्त। परिवार के सदस्यों का आपके जीवन में विशेष महत्व होगा। सिर्फ स्पष्ट समझ के माध्यम से आप अपनी पत्नी पति को भावनात्मक सहारा दे सकते हैं। अपनी कार्य कुशलता बढ़ाने के लिए नई तकनीकों का सहारा लें। आपकी शैली और काम करने का नया अंदाज उन लोगों में दिलचस्पी पैदा करेगा जो आप पर नजदीकी से गौर करते हैं। छुपे हुए दुश्मन आपके बारे में अफवाहें फैलाने के लिए अधीर होंगे, पर जो आपके बारे में अफवाह फैलाएगा तो दोस्तों उनसे आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, बल्कि अब तो आप और खुश हो जाएंगे, क्योंकि हमारे शनिदेव जी अब तुम्हें आगे बढ़ाने का मार्ग भी दिखाएंगे। जी हां मेरे प्यारे साथियों, तो दोस्तों अब बड़ी तूफानी खबर लेकर आया हूं। यह घटना सच में आपको 440 वोल्ट का झटका देगा। अचानक से जीवन में विनाश का दिन आने वाला है और यह परेशानी को देखकर आंखें भी नम हो जाएगी। दोस्तों, अब किस्मत को बहुत बड़ी बीमारी लग चुकी है और इसे कोई अनदेखा मत करना। जी हां, भगवान का एक ऐसा वरदान दिए है जिन्हें समझ जाओगे तो फिर आपको सारा सच्चाई खुद व खुद मालूम चल जाएगा कि आखिर हमारे किस्मत को ऐसी विपत्ति क्यों लग सकती है। क्या यह हमारे पापों का फल है या फिर हमारे लिए कुछ अच्छा होने वाला है? तो मैं एक एक शब्द आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं। बस मेहरबानी करके इन्हें एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों माजरा अब सीधे किस्मत का है और यह घटना भी कोई मजाक नहीं है। मानो या ना मानो, परंतु अब हर एक इंसान का बोलती बंद हो जाएगा। कोई सोच भी नहीं सकता है कि ऊपर वाले कभी ऐसा कर सकते हैं। देखिए मेरे प्यारे साथियों, इस दुनिया में हम अपने जिंदगी के मालिक खुद कहलाते हैं और हमारे मन में जो आता है हम वह करते हैं। काश कोई इंसान किसी की बात में चलता है, पर हर कोई नहीं चलता है। सबका एक अंदाज होता है और सबके अंदर कला होते हैं, सबके हाथों में चमत्कार होते हैं। और कोई इंसान तो पाप के रास्ते पर चलते हैं, पर कोई इंसान कर्म के रास्ते पर चलते हैं, और जो जैसा करता है उन्हें वैसा ही भोगना भी पड़ता है। हम चाहे गलती करके उन्हें कितना भी मिटाने की जरूरत कर ले, पवित्र गंगा जल में भी उन्हें धो ले,
पर वह तभी मिटेगा जब हमें उन पर पछतावा होगा। वैसे तो मैंने पहले ही कहा था कि अरे पगले, परमात्मा के जैसा आपको इस धरती पर कोई मान नहीं सकता है, उनके जैसा कोई प्यार कर ही नहीं सकता है। यह जगत सिर्फ दिखावट से चलता है। अगर दोस्तों आप लोग एक इज्जतदार हो, आपके ऊपर से नीचे तक किसी चीज में कमी नहीं है, तभी हर एक व्यक्ति आपसे प्यार करेगा। लेकिन वहीं पर अगर आप इन सभी सुखों से बेघर हो, आपके पास कुछ नहीं है, तो सीधी सी बात है कि लोग आपको देखते ही मुंह मोड़ लेगा और आपके व्यवहार से उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं होगा। वह आसानी से आपको एक बेसहारा ही समझेगा। इसीलिए मेरा कहने का सही तात्पर्य यह है कि दोस्तों, आज जो मैं खबर लेकर आया हूं वह सबको हिला देगा और उन लोगों के मुंह से आवाज भी नहीं निकलेंगे जो अपने आप को सबसे महान कहता था और उनके अंदर हर चीज को लेकर अहंकार होते थे। मैं आपको बता दूं कि दोस्तों, यकीन करो, सच में अगर हमारे लिए कोई सजा आता है तो वह भी हमें नजर नहीं आते हैं, बल्कि वह अचानक से आते हैं और हमें सजा देकर चले जाते हैं और उनका रूप भी हम देख नहीं पाते हैं। इसलिए अब आने वाले अगले 2 दिनों के अंदर मुझे पता है कि आप लोग बहुत ज्यादा खुशी होने वाले हो। अब आपके मन में यही सवाल आएंगे कि आखिर यह अनर्थ से हमें खुशी क्या मिल सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि दोस्तों, अब तुम्हारे दुश्मन का हाल बेहाल से भी बदतर होने वाला है। उनके किस्मत को एक ऐसी परेशानी पकड़ने वाली है जिन्हें देखकर ही आपके दिमाग को ठंडक मिल जाएगा। आप लोग अब उछल कूद कर नाचने भी लगोगे। वो कहते हैं ना कि अचानक से अगर हमारे लिए कोई बड़ी खुशखबरी आ जाते है तो वह खुशखबरी को हम अपने आप में रोक नहीं पाते हैं और उनका जो आनंद होता है वह बड़ा मिठास होता है। बहुत कम इस कलयुग में इंसान है जिनके ऊपर हमारे भोले बाबा का हाथ है। और दोस्तों, यही हाथ आपके ऊपर भी अब कुछ ही पल के अंदर पड़ने वाला है और आप लोग यह 2 चीज को हमेशा के लिए अपने हाथों से आग लगा दोगे। ये 2 चीज हमेशा तुम्हारे लिए रुकावट का चट्टान बनता था। आप कुछ भी अच्छा करते थे पर उनमें यह विज्ञान डाल रहा था, आपकी हर फैसला में टांग लड़ा रहा था और आप लोग एकदम से चौंक गए थे और आपका हौसला भी टूट रहा था। पर दोस्तों, आज देख भी लो कि हमारे प्रभु ने आपके लिए कितना अनोखा परिवर्तन कर दिया है और मैं यही कहूंगा कि यह सरप्राइज को अपने हाथों में जल्दी से ले लो। भगवान मौका तो सबको देते हैं, पर आज वह मौका आपको मिला है तो उम्मीद है कि आप उन्हें स्वीकार करने में देर मत कीजिएगा, क्योंकि वे लोग बड़ा ही खुशनसीब होते हैं जिन्हें इस तरह का गुड न्यूज मिलता है। और दोस्तों, आप लोग सच में जन्म से ही खुशनसीब हो, पर कभी कभी आपको थोड़ा उदास होना पड़ता है। देखिए, हम गारंटी के साथ यह नहीं कह सकते हैं कि हमारे घर परिवार में दुख नहीं आएगा। दुख और सुख यह बारी बारी आते हैं और हमें इसे गर्व भी करना चाहिए। ऐसा क्यों? तो देखिए दोस्तों, जो दुख आएगा उनसे हमें मालूम चलेगा कि हमें कौन व्यक्ति साथ देगा और कौन हमारा फिक्र करता है। इसीलिए मैं यही कहूंगा कि आप लोग किसी समस्या को देखकर पीछे नहीं हटना है। जिम्मेदारी सिर्फ ईमानदार लोग ही निभाते हैं और आप ईमानदार हो। जी हां, सच में आज मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूं। मात्र अपना कुछ टाइम हमें देना है। वैसे तो समय का कीमत हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं, फिर भी एहसान करके घर का कमरा खाली हो, वीडियो तभी शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा और इनका भनक किसी के कानों तक जाने ही नहीं देना है। सबसे पहले तो इस राशि के जातक, अगर आप लोग भी हमारे इस मेहनत से आगे बढ़ रहे हैं और भोलेनाथ जी के चरणों में रहते हैं तो वह अवश्य ही इस वीडियो को एक लाइक प्रदान करें और कमेंट बॉक्स में जाकर के अपनी मर्जी से जय हो भोले शंकर, जय हो मां दुर्गा जी का नारा लगा देना है। इस YouTube चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हमारे इस चैनल से जुड़ जाए ताकि हमेशा आपको लाभ ऐसा ही मिलता रहे आए। अब एक दिल छूने वाली ज्ञान से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, हम आप सभी को बता दें कि आने वाला या 2 दिनों का समय तुम्हारे भाग्य को बदलने वाला समय होगा, क्योंकि इस समय आप सभी के ऊपर भगवान भोलेनाथ की कृपा दृष्टि पड़ने वाली है, वह भी तुम्हारे कुंडली के 11वें भाव में और 12वें भाव में। तो जिस कारण से आज तुम्हारी भाग्य तो चमकते ही वाले हैं। तुम्हारी किस्मत आज पूरी तरह से कामयाबी के रास्ते पर आगे बढ़ते हुए नजर आएगी। आज तुम्हें जीवन में वह कई ऐसी खुशियां मिलने वाली हैं जिसकी तलाश में आप लोग बरसों से झूठ हुए थे। बता दे कि जीवन में तुम्हारे दुख तकलीफ के अलावा तुम्हें आज तक कभी भी खुशियां नहीं मिला है। जितना तुम जीवन में दुख को देखे हैं
उतना तुम्हारे जीवन में खुशियां नहीं आई हैं। मित्रों, आपके आस पड़ोस के लोग बहुत आगे हो रहे हैं, लेकिन तुम जीवन में सभी से बहुत पीछे रह जाते हो। तुम्हारे जीवन में समस्या ऐसी लगातार चलती रहती है जो कि तुम उठाना चाहते हो, लेकिन तुम्हारी समस्या तुम्हें उठना नहीं दे रहा है। तुम्हें चारों तरफ से पकड़ कर रखी है, जकड़ कर रखी है। तुम समस्याओं से बाहर निकलने का तो पूरा प्रयास करते हैं, लेकिन दोस्तों, समस्या तुम्हारी पीछा नहीं छोड़ते हैं। तुम जीवन में बहुत निराश थे, और जब हमारे आसपास के लोग हमसे आगे बढ़ने लगते हैं और जब हम बहुत नीचे रह जाते हैं, तो अंदर से बहुत दुखी महसूस होता है। हम सोचते हैं कि भगवान, आखिर हमने कौन सा पाप किया था कि इतना कुछ करने के बाद भी हमें जीवन में आखिर सफल नहीं हो रहे हैं। हमारे आस पड़ोस के लोग तो थोड़ा सा ही मेहनत में बड़ी बड़ी सफलता को प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन हम जीवन में वहीं के वहीं रह गए हैं। यूं कहा जाए तो तुम्हारे रास्ते की जो सफलता थी, जो तरक्की थे, मानो तो बंद ही हो गया था। तुम जीवन में किसी भी क्षेत्र में कामयाब ही नहीं हो पा रहे थे। जितना तुम्हें अपने जीवन में दुख, तकलीफ, परेशानी, कष्ट, पीड़ा, समस्या भोगनी पड़ रही थी, उतना तुम जीवन में खुशियों का आनंद नहीं ले पा रहे थे। उतना तुम्हारे चेहरे पर खुशियां झलक नहीं दिखाई देते थे। बहुत मायूस थे, बहुत निराश थे, और मन भी बहुत दुखी था। लेकिन बता दे कि जब समय बुरा चलता है तो हमारे जीवन में हर एक क्षेत्र में हमें बुरा ही परिणाम मिलता है। हम जाकर भी उसे अच्छे परिणाम में बदलना चाहेंगे, लेकिन वह हमारा अच्छे परिणाम बुरा में भी बदल जाता है। और ऐसा तुम्हारे साथ कई बार भी हो चुका है, क्योंकि तुम्हारे हाथों में सफलता आते आते तुम्हारे हाथों से चला जाता था। तुम्हें अब ऐसा लगता था कि अब हम जीत गए हैं, लेकिन फिर भी अंत में तुम्हें हार ही मिलता था, और तुम सोचते थे कि आखिर ऐसे कैसे हो गया। आखिर जिंदगी में बार बार हमारे ही साथ कैसे हो रहा है। जब भी तुम खुश रहना चाहते हो तो तुम्हारे खुशियों को देखकर किसी की बुरी नजर मानो तो लग जाती है। तुम्हारी खुशियों देखकर कई ऐसे जीवन में लोग हैं जो बर्दाश्त ही नहीं कर पाते हैं। तुम भगवान से या केवल प्रार्थना करते हो कि आखिर हमारी खुशियों को देखकर किसकी नजर लग जाती है। आखिर हमने किसी का तो बुरा नहीं किया है, लेकिन फिर भी हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। हम जब भी जीवन में खुश होना चाहते हैं तो कुछ ना कुछ समस्या, परेशानी जीवन में आता ही रहती है। कभी हमारा काम बिगड़ जाता है तो कभी हम जीवन में सफल नहीं हो पाते हैं, और ना ही इतना कुछ प्रयास करने के बाद भी हम आगे बढ़ पा रहे हैं। आखिर ऐसा हमारे साथ बार बार क्यों हो रहा है। और आप इसके लिए भगवान से हमेशा पूछते भी आ रहे थे कि अब हमारा जीवन नहीं बदलेगा, हमें अब ऐसा ही अपनी जिंदगी को आगे बढ़ना है। और आप जीवन में उम्मीद भी खो चुके थे, आप जीवन में हार मान गए हैं। लेकिन वह बता देना कि जहां उम्मीद की किरण बुझ जाती है तो वहीं उम्मीद की एक नई किरण भी जगाती है। जहां सारे रास्ते, दरवाजे बंद हो जाते हैं तो वहां भगवान हमारे लिए कई रास्ते, कई दरवाजे भी खोल देते हैं। और कुछ ऐसा ही अब तुम्हारे जिंदगी में इन 2 दिनों के भीतर होने वाला है। बता दे कि दोस्तों, इन 2 दिनों के भीतर भगवान भोलेनाथ जी की बहुत बड़ी कृपा तुम्हारे ऊपर पड़ने जा रही हैं, और जिनकी कृपा से आज जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा, बहुत बड़ा बदलाव होगा। वह जी बदलाव के कारण आज तुम्हारी जिंदगी की सारी समस्या ही दूर हो जाएंगे। तुम्हारे जीवन की हर एक परेशानी ही आज, यानी कि इन 2 दिनों की थी, पूरी तरह से अंत हो जाएंगे। तुम्हें अब जीवन में किसी परेशानी का जरा सा भी एहसास नहीं होगा कि यह परेशानी हमारे जीवन में कभी था। भगवान भोलेनाथ जी आज हवाओं की तरह तुम्हारे जीवन की सारी दुख को दूर करने वाले हैं, तुम्हारे जीवन के सारे परेशानियों को दूर करने वाले हैं, और तुम अब से जीवन में बहुत सफलता को प्राप्त करने वाले हो। बता दें कि जितना ही तुम जीवन में हर एक चीज से बहुत पीछे रह जाते थे, तो उतना ही अब तुम आगे बढ़ने वाले हो। बता दे कि अब तुम्हारी तरक्की के नए रास्ते खोलते हुए नजर आ रहे हैं। भगवान का एक ऐसा निराला खेल अब जीवन में शुरू हो चुका है, जहां तुम लोग अपने जीवन की हर एक सुखों का आनंद लेने वाले हो। बता दे कि दोस्तों, जिंदगी की दिशा अब आपकी बदलने वाले हैं। भगवान भोलेनाथ जी की कृपा से आज तुम्हारा जीवन संसार खुशियों से भर जाएगा। तुम्हारी जिंदगी में जिस चीज की कमी तुम्हें महसूस हो रही थी, चाहे वह धन, दौलत, रुपए, पैसों की कमी थी, या फिर जीवन में तुम जो भी चाहते थे, तो अब से वही कुछ होने वाला है।
क्योंकि भगवान का अब ऐसा चमत्कार तुम्हारे जीवन में शुरू हो चुका है, जहां तुम्हारी जिंदगी के एक एक बुरे दिन अब अच्छे दिन में बदलने वाले हैं। जितना ही तुम जीवन में हर एक कार्यों से बहुत पीछे रह जाते थे, सफलताओं से बहुत पीछे रह जाते थे, तो उतना ही अब आसानी से तुम्हें अपने जीवन में हर एक सफलता मिलने वाली है और हर एक काम भी तुम्हारा अब से पूरा होने वाला है। अब जीवन की परेशानियां जो मंतर हो चुका है, अब तुम्हें बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारा दिन और समय पूरी तरह से बदलने वाला है। भगवान भोलेनाथ जी का अब ऐसा चमत्कारिक निराला खेल तुम्हारे जीवन में शुरू हो चुका है, जो तुम अपने जीवन में, इस कलयुग जीवन में, वह सभी खुशियों का आनंद लेने वाले हो, जिनके लिए रात दिन मेहनत प्रयास परिश्रम करते हुए आ रहे थे। अब तुम्हें खुशी को ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि खुशियों अब तुम्हारे घर के दरवाजे पर उल्टे पांव दस्तक देने वाले हैं। तुम्हें अब जीवन में किसी भी चीज को लेकर बिल्कुल भी मन में दुखी नहीं करना है दोस्तों। अब चेहरे पर खुशियों की झलक देखने का समय आ चुका है। भगवान अब तुम्हें जो भी देखा छप्पर फाड़ कर देने वाला है। तुम्हें अब बिल्कुल भी रोना नहीं है, क्योंकि जब रोने का समय था तो तुमने बहुत रोया है, लेकिन अब तुम्हारे एक एक आंसुओं का हिसाब हो चुका है। तुम्हारे एक एक आंसुओं का खुशी अब तुम्हें मिलने वाला है। बता दे कि दोस्तों, जिनमें जिंदगी में दुख है तो सुख भी एक दिन जरूर आता है, और अब तुम्हारे जीवन में सुखों की घड़ियां शुरू हो चुका है। जी हां दोस्तों, जो भी होगा अब तुम्हारे किस्मत में बहुत बढ़िया होने वाला है। अब तुम अपने जीवन में रंग से राजा बनोगे, क्योंकि जिंदगी का जो दुख है उनसे अब तुम्हें पूरी तरह से छुटकारा मिलने वाली है। भगवान भोलेनाथ जी की कृपा से आज मानो तो तुम्हारी किस्मत में 4 चांद ही लग गई है। बता दे कि तुम्हारे जीवन में जो दुखों का ग्रहण लगा हुआ था, तो अब वह ग्रहण पूरी तरह से दूर हटने वाला है। जी हां दोस्तों, अब से तुम्हारा जीवन का एक एक सपना भगवान भोलेनाथ की कृपा से पूरा होने वाला है। तुम जो जीवन में सपना देखा करते थे कि हमारे पास बहुत बड़ा बंगला है, घर है, बहुत सारे नौकर चाकर हैं, बहुत बड़े बड़े गाड़ियां हैं, हम जीवन को बड़ी सुखी के रूप में जी रहे हैं, हमें किसी चीज की कमी नहीं है, हम हर एक ख्वाहिश को पूरा कर रहे हैं, तो अब तुम्हारा ऐसा सपना बिल्कुल ही सच होने वाला है। बिल्कुल ही अब तुम्हारे जीवन में यह घटना होकर ही रहेगा, क्योंकि भगवान का आदेश कभी कोई रोक नहीं सकता है, और अब ईश्वर का बहुत बड़ा निराला खेल तुम्हारे जीवन में शुरू हो गया है। तो ऐसे में अब तो यह घटना होकर ही रहेगा मित्रों। अब गली गली में तुम्हारा नाम का डंका बजाने वाला है, ढोल नगाड़े बजने का दिन आ गया है, क्योंकि अब खुशियां तुम्हें चारों तरफ से मिलने वाले हैं। जी हां दोस्तों, और अब से तुम्हें अपने जीवन काल में ऐसे ऐसे क्षेत्रों में मुकाम मिलेगा कि जिन्हें देखते ही अब सीधे भगवान को परिणाम करना पड़ेगा। पूरे गांव में तो अब तुम्हारे चर्चा होने ही वाली है, लेकिन वह आपका नाम की होने वाला है। आपके पूरे परिवार की तारीफ होने वाली है दोस्तों। मां बाप ने जो तुम्हारे लिए ईश्वर से मन्नत मांगा था, शायद वह मन्नत आज भगवान भोलेनाथ की कृपा से पूरा होने वाला है। वक्त ने तो बहुत बड़ा जबरदस्त परिवर्तन अब तुम्हारे जीवन में कर दिया है। इसी परिवर्तन का तो तुम्हें बहुत दिनों से इंतजार था, और अब तुम्हारे इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुका है दोस्तों। अब छोड़ दो किसी के बात को सुनना, क्योंकि अब सुनने का समय खत्म हो चुका है। अब दिखाने का समय आ चुका है। अब तुम भी लोगों को दिखाओगे कि तुम भी क्या चीज हो। बता दे कि भाग्य अब तुम्हारे ऊपर इतना मेहरबान होने वाला है कि जहां तुम कम रखोगे वहां तुम सफल पाओगे। नौकरी, बिजनेस, कैरियर, हर एक क्षेत्र में अब तुम्हें केवल जीवन में तरक्की ही मिलेगी। तुम्हारा हर एक कार्य पूरा होगा और तुम जो चाहोगे वह सब कुछ मिलेगा। नौकरी की तलाश में ड्यूटी हुए हैं तो उसमें आपकी तलाश पूरी होगी। नए बिजनेस कारोबार आप लोग अधिक बढ़ोतरी के लिखिए। कोई रास्ता ढूंढ रहे हैं तो आपको रास्ता मिलेगा। बिजनेस में आपको 2 गुनी फायदे होने वाले हैं। निवेश अगर 10 रुपए होगा तो फायदे आपको 50 रुपए होंगे। 5 गुना अधिक फायदे आपको निवेश के क्षेत्र में होने की संभावना दिखाई दे रही हैं। जीवन में अगर आर्थिक तंगियों से परेशान थे तो अब वह भी तंगियां दूर होने वाले हैं। कर्ज लिए थे तो कर्ज भी चुकाने में कामयाब रहेंगे सर, पर किसी प्रकार की जिम्मेदारी का बोझ बना हुआ था तो उसे बखूबी से निभाएं, क्योंकि वह तुम्हारे लिए बहुत खास भी होगा। तो जिम्मेदारी से बिल्कुल भी भेज नहीं, क्योंकि जिम्मेदारी ही हमें जीवन में जीने क्या सीखना है।
इस बात का ज्ञान विशेष रखना। वही किसी कार्यों में अगर अटके हो गए हैं तो आपके कार्य भी पूरे होंगे। सरकारी क्षेत्र से जुड़े कोई भी आप महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं तो ऐसा काम तुम्हारा आज यानी कि इन 2 दिनों के भीतर पूरा हो सकता है। और नौकरी पेशावर वर्ग के जातकों को अपने कार्य क्षेत्र में लोगों से थोड़ा सा तक रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि विरोधी तुम्हें इस समय सबके सामने सर झुकाने का काम भी कर सकते हैं। तुम्हारे किसी चीज का फायदा भी उठा सकते हैं। इस बात का विषय ध्यान रखें। लोगों को फायदा उठाने बिल्कुल भी नहीं देना है, नहीं तो लोग अपने फायदे उठाने में कभी पीछे नहीं रहते हैं। चाहे तुम्हारा नुकसान हो या फिर नहीं हो, यह चीज लोग कभी नहीं देखते हैं। तुम गड्ढे में गिर रहे हो या फिर तुम्हारे साथ क्या होगा, यह चीज कभी इंसान नहीं देखा है। अपने फायदे के लिए इंसान कई हद तक गिर जाता है, तो आप अपने हाथों से कभी ऐसा मौका बिल्कुल भी अपने विरोधियों को, अपने शत्रुओं को नहीं देना है कि जो तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या हो सके। तुम्हारी गलतियों का लोग फायदे उठा सके, इस बात का विशेष ध्यान रखने की बहुत आवश्यकता रहेगी।